फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम देखेंगे सिग्नल सिस्टम का में पार्ट 7 और इसमें हम पढ़ेंगे पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं पीरियोडिक सिग्नल होते क्या हैं। देखिए, कोई भी सिग्नल है जो अपनी वैल्यू को सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करता है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। और ये सिग्नल कैसा होना चाहिए, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रेंज का होना चाहिए, तो तभी वो क्या होगा, पीरियोडिक होगा। जैसे पीरियोडिक सिग्नल के एग्जांपल हो गए साइन, कोसाइन, ठीक है। तो ये पीरियोडिक सिग्नल के एग्जांपल्स हैं, एक देख लेते हैं। जैसे ये साइन वेव है, अब देखिए -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रही है। अब देखिए इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ पे हम लिया है, ये साइन टी की पल्स है, ठीक है। साइन टी की, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 0 से 2 पाई होगा। यहाँ पे ये 2 पाई होगा, फिर 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 2 पाई है, यहाँ पे क्या होगा 4 पाई। अब देखिए इतना पार्ट बस देखिए, आप इतना पार्ट बस देखिए, ये देखिए इतना पार्ट प्लस माइनस हो रहा है। पहले प्लस में कैप्चर किया, फिर माइनस में कैप्चर किया, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस पे आ गया, फिर माइनस पे आ गया। तो ये अपने पीरियड को यहाँ से देखिए, सेम पीरियड को इसने रिपीट किया, तो यहाँ से यहाँ तक इसका टाइम पीरियड कितना था, 2 पाई था। तो 2 पाई क्या हुआ इसका, 2 पाई जो उसका पीरियड हुआ उसको हम कहते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कहते हैं इसे, ठीक है। तो याद रखिएगा, पर्टिकुलर टाइम के बाद उसने अपनी वैल्यू को फिर से रिपीट किया। अब देखिए यहाँ पे फिर रिपीट किया, यहाँ पे फिर अगेन रिपीट कर रहा है, फिर आगे यहाँ से फिर अगेन रिपीट करेगा। तो ये क्या है, अपनी वैल्यू को एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। तो ऐसे सिग्नल को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक सिग्नल कहेंगे। ओके, तो ये इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या हुआ, 2 पाई हुआ। अब हम साइन 2t लेते हैं। इस केस में क्या होगा, साइन 2t के केस में सिग्नल कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस हुआ तो इसमें क्या होगा, जो इसका पीरियड था वो कितना हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। तो फिर 0 से पाई के बाद इस फिर रिपीट कर रहा है, यहाँ से देखिए फिर रिपीट कर रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, टाइम पीरियड पाई हो गया। तो याद रखिए ये क्या कहलाएगा, टी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में हम, तो एफ टी इक्वल टू एफ टी प्लस माइनस के टी, ये पीरियोडिक सिग्नल का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। तो इसमें के क्या है, इंटीजर है, टी क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड है। अब देखिए जैसे एक बार रिपीट कर रहा है तो के की वैल्यू 1 होगी, दूसरे बार करेगा 2 होगी, लेकिन टाइम पीरियड तो सेम रहेगा। साइन 2t के केस में 2 पाई है, इसके केस में पाई है। तो इस हिसाब से पीरियोडिक सिग्नल चलता है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक सिग्नल की बात हुई। अब हम कुछ एग्जाम्पल टाइप भी देख लेंगे। अब एक केस में जब एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी अगर के आ जाएगी कोई न्यूमेरिकल में, तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, तो वो क्या होगा, के टाइम्स ऑफ साइन टी। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब देखिए साइन टी का तो आपको पता चल गया क्या होता है, 2 पाई होता है, ठीक है, फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब साइन ओमेगा नॉट टी का क्या होगा, साइन ओमेगा नॉट टी का क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, 2 पाई तो रहेगा, और जो भी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है उससे डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। साइन 2 ओमेगा नॉट टी क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 2 ओमेगा नॉट, क्या हो गया ये पाई बाय ओमेगा नॉट। तो ये याद रखना है। तो इसका टोटल जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट होता है किसका, साइन का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में, तो वो देख लेते हैं। उसमें क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन दिया है माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई ओमेगा नॉट टी साइन के ओमेगा नॉट टी डी टी। अब बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से चलता है। अब हम कुछ और देख लेते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी बात की साइन ओमेगा नॉट टी की, इसी हिसाब से सभी का कॉस ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी और ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, ये कैसे होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, पूछता है साइन ओमेगा नॉट टी या कुछ भी है 2 ओमेगा नॉट टी, तो क्या आंसर होगा, हमेशा पीरियोडिक सिग्नल है। और उनका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 2π/ओमेगा नॉट। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब ई की पावर जे, इसको भी हम देख ही लेते हैं किस हिसाब से चलता है। जैसे ई की पावर जे थीटा है, तो अपन इसको क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा लिखते हैं। तो इसका जब हम एम्पलीट्यूड ले लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ई की पावर जे थीटा की 1 और थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होती है पता है आपको, tan इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अब जैसे देखते हैं एक एग्जांपल, ई की पावर आई टी दिया है, अब बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इस केस में भी हम वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। अब देखते हैं, जब टी की वैल्यू हमने 0 पुट की तो उसकी वैल्यू क्या हुई, एम्पलीट्यूड क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 आ गया। ठीक है, जब टी की वैल्यू हमने π/2 पुट की तो इसकी वैल्यू क्या आई, π/2 ही आई। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू पाई पुट की तो पाई आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर हमने 3π/2 पुट की, फिर ये वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हमने 2π पुट की, 2π पुट की तो वो अपनी पुरानी वैल्यू पे देखिए रिटर्न हो गया। ओके, तो ये कितने बाद रिटर्न हुआ, 2π पीरियड के बाद हुआ। तो इस सिग्नल का टाइम पीरियड क्या हो गया, फंडामेंटल टाइम पीरियड 2π हो गया। तो इसी हिसाब से हम अपने को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ डिस्क्रीट सिग्नल्स की। तो डिस्क्रीट सिग्नल में भी सेम होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है डिस्क्रीट सिग्नल के केस में भी। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। जैसे xn है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, xn n प्लस n। अब यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n भी फंडामेंटल टाइम पीरियड है, किसके केस में, डिस्क्रीट सिग्नल के केस में। तो आपको ये याद रखना होगा कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस केस में भी फंडामेंटल टाइम पीरियड के केस में भी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी n इक्वल टू 2π/ओमेगा नॉट। ठीक है, तो ये इस केस में इसकी वैल्यू होती है और साथ में एक स्मॉल इंटीजर या कोई भी वैल्यू इनटू होगी। ओके, तो ये याद रखिएगा, n ले लीजिए, कुछ भी r ले लीजिए, आप कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो r ले लीजिए। r यहाँ पे एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो वो इसके बारे में बात करेंगे अब डिटेल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल की बात कर रहे थे, उसमें फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है तो वो देख लेते हैं जल्दी से। अब देखिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि कोई भी सिग्नल है वो सर्टेन सैंपल को डिस्क्रीट टाइम पीरियड में रिपीट करता है तो उसका क्या कहलाता है, फंडामेंटल टाइम पीरियड कहलाता है। इसे हम n से शो करते हैं। ओके, और एक बात बता दूं, कॉस ओमेगा नॉट n, साइन ओमेगा नॉट n और e की पावर j ओमेगा नॉट n, ये जो होते हैं सिग्नल, ये कैसे होते हैं, कंडीशनली पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कंडीशनली पीरियोडिक होते हैं। अब इसकी जो टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा नॉट ही होता है और ये कैसा होना चाहिए, जो वैल्यू आए वो रैशनल होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर इसका जो टाइम पीरियड है वो रैशनल आ रहा है तभी ये क्या होगा, पीरियोडिक सिग्नल होगा, अदरवाइज ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे e की पावर j πn है। ठीक है, ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या है, पाई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 एम्पलीट्यूड और सिग्नल क्या होगा, पाई इंटू एन होगा। अब देखिए पाई एन की वैल्यू हम बढ़ा के रखते हैं, 0 रखेंगे एन की वैल्यू तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 होगी। तो सिग्नल इस तरह कुछ होगा डायग्राम। अब जब इसकी वैल्यू हम 2 रखते हैं
या 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू पाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पे, n इक्वल टू 1 पे। फिर हम 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई हो जाएगी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सर्टेन अमाउंट के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट कर दिया, पहले इधर गया फिर दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, तो ये कैसा सिग्नल हुआ, पीरियोडिक होगा। अब इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा, मैंने बताया था 2 पाई बाय 2 पाई बाय पाई हो जाएगा ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा फॉर्मूला था ये। तो यहाँ पे ओमेगा क्या है, पाई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी, तो ये क्या आया n आ गया। ओके, तो इस केस में तो ये क्या हो गया पीरियोडिक हो गया। अब एक केस और देख लेते हैं, जैसे सिग्नल दिया e की पावर j रूट 2 पाई n। अब रूट 2 पाई n है, तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू इसकी 1 होगी और क्या होगा इसका एंगल रूट 2 पाई n। अब n की वैल्यू 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, तो उस केस में तो 0 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इस केस में तो 0 आ गया, n इक्वल टू 0 पे 0। अब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो रूट 2 पाई n आए, रूट 2 पाई आएगा। रूट 2 पाई कहाँ पे होगा, उसका कुछ हम कह नहीं सकते, तो रूट 2 पाई कुछ इस तरह होगा, कुछ इस तरह होगा, ठीक है। तो 1 पे यहाँ पे आया रूट 2 पाई आया, ठीक है, मतलब पाई से कम वैल्यू है, इस तरफ से आया। अब यहाँ पे क्या होगा, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो इस हिसाब से कुछ ऐसा सिग्नल आएगा, और ये पर्टिकुलर वैल्यू को बार बार जब n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये अपनी वैल्यू को रिपीट बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये कैसा सिग्नल होगा, नॉन पीरियोडिक सिग्नल होगा। अब इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड जो आएगा रूट 2 आएगा। तो रूट 2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है क्या, नहीं, तो नॉन रैशनल नंबर है, तो ये क्या होगा नॉन पीरियोडिक सिग्नल होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे r जो है मिनिमम ऐसा नंबर है जिससे n की वैल्यू कैसी आ जाए, इंटीजर के फॉर्म में आ जाए। अब जैसे 2 पाई बाय ओमेगा नॉट से वैल्यू आई 2/3, तो इस केस में हम r क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, तो 3 3 कैंसिल, तो जो n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो ये कैसा सिग्नल हो जाएगा, पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें देखना है। तो फ्रेंड्स हम कुछ सिग्नल देख लेते हैं, अब आप देखिएगा, खुद भी सॉल्व करके देखिएगा कि पीरियोडिक हैं और अपीरियोडिक हैं। अब देखिए साइन t 3t 2 रूट 2, तो इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं, तो ये कैसे सिग्नल होंगे, पीरियोडिक होंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि साइन ओमेगा नॉट टी ये कैसे सिग्नल होगा, पीरियोडिक सिग्नल होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साइन n, साइन पाई n, साइन 2 रूट 2 पाई n, अब इसमें ये कैसे होते हैं, कंडीशनल पीरियोडिक होते हैं। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा नॉट होता है। इस केस में ओमेगा क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। तो ये कैसा सिग्नल हुआ, 2 पाई कैसी वैल्यू है, ये रेशनल वैल्यू है, तो ये पीरियोडिक नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे क्या होगा 2 पाई बाय पाई आ जाएगा, तो 2 पाई पाई कैंसिल, तो 2 कैसी वैल्यू है, इंटीजर है, रेशनल वैल्यू है, तो ये क्या होगा पीरियोडिक होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या होगा 2 पाई बाय 2 रूट 2 पाई, पाई पाई कट गया, 2 2 कट गया, वैल्यू क्या आई 1 बाय रूट 2। अब 1 बाय रूट 2 कैसी वैल्यू है, इरेशनल वैल्यू है, तो ये क्या होगा पीरियोडिक नहीं होगा। तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल आएंगे, उसको आप चेक करेंगे, ठीक है, तभी आप आंसर देंगे। किस केस में, डिस्क्रीट सिग्नल के केसेस में। और अगर कंटिन्यूस सिग्नल का केस होता है तो उस केस में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे डायरेक्ट, जब सिंगल वैल्यू दी हो। अगर दो वैल्यू का एडिशन दिया हो साइन टी प्लस साइन 2t और पूछ रहा है ये सिग्नल पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है, तो इस केस में हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका अब हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब दो सिग्नल का देख लेते हैं, जैसे साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t है। अब इस केस में पूछ रहा है कि ये पीरियोडिक होगा क्या और नॉन पीरियोडिक होगा, तो इस केस में हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले केस में इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा t1 2 पाई बाय ओमेगा 1, इस केस में क्या होगा t2 2 पाई बाय ओमेगा 2, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब कब ये पीरियोडिक होगा, तो याद रखिएगा जब टोटल टाइम पीरियड दोनों सिग्नल के सम का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो, दोनों के टाइम पीरियड के इक्वल हो। तो कैसे होगा ये, k1 t1 इक्वल टू k2 t2। अब इसकी वैल्यू क्या होगी t1 बाई t2
इक्वल टू K1/K2। तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आनी चाहिए, रैशनल आनी चाहिए, ठीक है। इस केस में ही ये सिग्नल क्या होगा, पीरियोडिक होगा, अदरवाइज नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, जैसे साइन पाई टी प्लस साइन 2 पाई टी। अपने को तो ये बस पता है कि ये पीरियोडिक होता है, ये पीरियोडिक होता है, लेकिन टोटल पीरियोडिक होगा नहीं होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इस केस में क्या होगा, T2 2 पाई 1 आ गया। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आई, T1/T2 2:1 आई। तो ये कैसा है, रेशनल है वैल्यू, तो रेशनल वैल्यू, तो ये सिग्नल क्या हुआ, पीरियोडिक हो गया। अब इसका जो टोटल टाइम पीरियड है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 and 1, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2। तो जो टोटल सिग्नल का फंडामेंटल टाइम पीरियड आया वो क्या आया, 2 आया। तो याद रखिएगा ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये फंडामेंटल टाइम पीरियड आया। अब जैसे वेलोसिटी के फॉर्म में दिया है, अपन को वेलोसिटी के फॉर्म में कैलकुलेट करना है एंगुलर वेलोसिटी के, तो T1/T2 क्या होता है, 2 पाई/ω1/2 पाई/ω2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ω2/ω1 हो गई। तो याद रखिएगा ω2/ω वैल्यू, ω1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रैशनल आनी चाहिए, ठीक है। तो इससे निकालते, अब ω0 पूछ रहा है, ठीक है, मतलब जो टोटल सिग्नल है उसका फंडामेंटल एंगुलर वेलोसिटी, तो वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, HCF ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स बाय LCM ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, ठीक है, डिनोमिनेटर्स, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बिल्कुल। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें सब कुछ कैलकुलेट करना है, और ये क्वेश्चन IAS और गेट में आया हुआ है, तो एक बार देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये सिग्नल दिया हुआ है FT, देख सकते हैं 10 + 5 cos π/7t + π/4 प्लस साइन 5π/6t + π/6 प्लस 10 cos 6π/5t + π/3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है ये सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है गेट में, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हम कैसे चेक करेंगे, मैंने क्या बताया, सबका हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, उससे ही हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले या ये क्या है, ω1 है, ये क्या है, ω2 है, और ये क्या है, ω3 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, ω1 ω2 ω3, ये कैसे होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, ये देखिए लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, ω1/ω2 ω2/ω3 और ω3/ω1, ये जो वैल्यू क्या आनी चाहिए, रेशनल आनी चाहिए, तभी ये सिग्नल कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। तो ω1 की वैल्यू क्या है, जल्दी से देख लेते हैं, π/7 है, और ω2 की वैल्यू क्या है, 5π/6 है, ओके। तो अब इसको कट करेंगे, क्या आ जाएगा, पाई कैंसिल, 6π/6/35 आ गया, ठीक है। अब इस केस में क्या आएगा, ω2/ω3 5π/6/6π/5, इस केस में क्या आ जाएगा, 25/36 आ जाएगा। अब लास्ट वाला ω3 6π/5/7, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 42/5 आ जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू आ रही है कैसी आ रही है, रैशनली वैल्यू आ रही है। जब इसमें हम r का इंटू कर देंगे, कोई भी k नंबर का इंटू करेंगे, जैसे 35 का तो 6 हो गया, इस केस में 36 का इंटू करेंगे तो 25 आ जाएगी, इस केस में 42 आ जाएगा, 5 का इंटू करेंगे, तो ये कैसी वैल्यू आ रही है, रैशनल वैल्यू आ रही है। तो सिग्नल कैसा होगा, ये पीरियोडिक होगा। अब पूछ रहा है टोटल सिग्नल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो मैंने बताया था HCF ऑल न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। तो LCF क्या होगा, किस किस का, तो याद रखिए ओमेगा में जो वैल्यू ω1 ω2 ये क्या होंगी, इसी का HCF निकालना है। तो इसमें इस केस में पाई है,
दूसरे केस में 5 पाई है और 6 पाई है, तो ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम क्या निकालना होगा इनके डिनोमिनेटर का, क्या है 7, 6 और 5, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका पाई आ जाएगा एचसीएफ और इसका क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा एलसीएम। तो ये क्या आया ओमेगा नॉट आया, ठीक है, ओमेगा नॉट आ गया पाई बाय 210। अब फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, तो टी क्या हो जाएगा 2 पाई बाय पाई बाय 210, तो ये क्या हो जाएगा पाई पाई कैंसिल, तो 420। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या आ गया 420। तो इस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड डिस्क्रीट के केस में क्या होगा, जैसे दो सिग्नल दिए साइन ओमेगा 1 एन एंड साइन ओमेगा 2 एन, इसका पूछ रहा है पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, दोनों का टाइम पीरियड निकालेंगे, फंडामेंटल टाइम पीरियड वो कैसा आना चाहिए रैशनल आना चाहिए। उसके बाद दोनों का रेशियो लेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, हमें हमेशा रैशनल आना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या होगा सिग्नल पीरियोडिक होगा। और उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2, ठीक है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो आज हमने दो सिग्नल्स दोनों की बात की, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक में, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस दोनों की बात की, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल के बारे में। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कीजिए। और चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।